नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है स्टेट का एग्जाम बहुत नज़दीक है और इसी कड़ी में हम आगे नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक या जनक कौन कौन है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं और फटाफट कम से कम समय में ज्यादा करने का हम प्रयास जो वो कर रहे हैं। तो चलिए, पहला जो आपके स्क्रीन के ऊपर है मनोविज्ञान के सिद्धांत और संप्रदाय उनके प्रवर्तक। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के जो सिद्धांत है उनके बारे में। तो बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है या एक तत्व सिद्धांत किसका है? तो ये अल्फ्रेड बिने का है। अब अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनी है जो कि सामान्य तत्व है, और वो जिसमें ज्यादा होगा उसी में जो है वो मतलब खुद उस एक ही चीज को उन्होंने जो है प्रमुख माना है। ठीक है। दूसरा जो है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या द्वय शक्ति का सिद्धांत, जो कि किसका है? स्पीयरमैन का है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। और बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत, इन्होंने जो अपना द्विकारक सिद्धांत था उसको बाद में सुधार करके द्विखंड या त्रितत्व त्रिखंड सिद्धांत दिया है। ये भी यानी द्विखंड और त्रिखंड जो है ये दोनों के दोनों सिद्धांत जो है वो किसके हैं? ये दोनों के दोनों सिद्धांत जो है स्पीयरमैन के हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बहुकारक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत इसको कहते हैं या बहुखंड सिद्धांत कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसका है? ये E.L. थॉर्नडाइक का है। किसका है? E.L. थॉर्नडाइक का, ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है। यानी कि आप पहले की बात करें तो पहला जो है अल्फ्रेड बिने का है, दूसरा कारक सिद्धांत और तीसरा कारक सिद्धांत ये किसका है? स्पीयरमैन का है, और बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। अगला है मात्रा सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत भी किसका है? ये भी किसका है? तो ये सिगमंड ये भी थॉर्नडाइक का है। प्रतिमान सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इस तरह के जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका जो है वो प्रतिमान सिद्धांत प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो थॉमसन का है। ठीक है। और अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये सिरिल बर्ट का है। सिरिल बर्ट या वर्णन, ये भी एग्जाम के अंदर जो है वो पहले एसएट की परीक्षा में पूछा गया है। पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वो किसका है? बुद्धि का। या ये भी आता है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बुद्धि से संबंधित है और ये सिरिल बर्ट का है। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का है। समूह कारक सिद्धांत किसका है? तो थ्रस्टन का है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत ये केली का है। और बुद्धि का ए या बे सिद्धांत, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ए बे सिद्धांत किसका है? तो ये हैब का है। हैब, ए बे जो है वो किसका है? हैब का सिद्धांत है। अगला बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? ये या त्रिपाच्य सिद्धांत या सूचना प्रक्रम सिद्धांत, ये पूछा गया था। सूचना प्रक्रम सिद्धांत, सूचना प्रक्रम सिद्धांत जो है वो किसका? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। स्टेनबर्ग का है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत दोनों में फर्क है। त्रिखंड की अगर बात आ गई तो त्रिखंड सिद्धांत किसका है? ये आपका स्पीयरमैन का है। किसका है? स्पीयरमैन का है। जबकि अगर त्रितंत्र का सिद्धांत है तो वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए ये त्रिआयामी सिद्धांत हो गया, ये गिलफोर्ड का है। त्रिआयामी सिद्धांत जो है बुद्धि का, ये किसका है? ये जेपी गिलफोर्ड का है। जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। और यहीं से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती है। त्रितंत्र तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग, त्रिआयामी आयाम की बात है तो गिलफोर्ड, और त्रिखंड सिद्धांत है तो वो स्पीयरमैन। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, ये आपने कमेंट करके बताना है ये किसका है? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का है। गार्डनर का पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। यानी कि इनका कहना है कि बुद्धि एक नहीं होती बल्कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैब व कैटल का है। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत जो है हैब व कैटल का है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये जो है वो अलग अलग करेंगे तब होगा, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर या यूं कहें कि ये सारे के सारे सिद्धांत जो है कंपैरेटिव जो है वो आपको यहाँ पर एक ही जगह हमने उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। अगला है संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत, जो कि किसका है? जीन पियाजे का। ये वैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन संज्ञान का विकास यानी किसका विकास है? संज्ञान का विकास कहें या बुद्धि का विकास कहें, बात तो एक ही है। तो ये सिद्धांत जो है जीन पियाजे का। संकाय सिद्धांत जो है वो रीड का है, कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं। धारा प्रवाह स्पष्ट
सिद्धांत जो है वो किसका है, कैटल का है। और तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कर्ल का है, यानी कि कैटल का है। ये किसके, जो स्पीयरमैन ने जो कहा है, स्पीयरमैन के इक्वल ही बात इन्होंने कही है। जैसा स्पीयरमैन ने कहा है, स्पीयरमैन ने कह दिया जी बुद्धि होती है और एस बुद्धि होती है, तो इन्होंने कह दिया कि तरल बुद्धि होती है और ठोस बुद्धि होती है। बस यही फर्क है, नाम का फर्क है, बाकी सेम बातें हैं सारी। प्रतिकार के विशेषक सिद्धांत ये कैटल का है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, काफी संभावनाएं रहती है यहां से इस तरह के उलझाने वाले प्रश्न। बुद्धि का इकाई सिद्धांत जो है स्टर्न और जॉनसन का, बुद्धि का इकाई सिद्धांत जो है स्टर्न और जॉनसन का है। अब देखिए, अभी तक तो हमने बुद्धि के सिद्धांतों की बात की थी, अब बात कर लेते हैं विकास के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। जो मनोलैंगिक सिद्धांत है ये किसका है, सिगमंड फ्राइड का। मनोलैंगिक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड का है। ये वाली वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी, इस वीडियो से पहले हमने यही वीडियो अपलोड की थी, आप इसको जाकर के चैनल पर देख सकते हैं सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को। मनोसामाजिक सिद्धांत जो वो इरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत जो इरिक्सन का है आपके पाठ्यक्रम में है, इसको हम करवाएंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है इरिक्सन का आपके सिलेबस में लगा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत भी किसका है, जीन पियाजे का। केवल ये पूछ लेते हैं निर्मितवाद का सिद्धांत, तो जीन पियाजे का है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, कोहलबर्ग का है। ये जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग का है, कोहलबर्ग ने इसके लिए 6 अवस्थाएं बताई हैं। मतलब इसमें अवस्थाएं तो 3 हैं, लेकिन तीनों अवस्थाओं के एक एक उपभाग है, इसलिए जो है वो 6 हो जाते हैं, कुल 6 हो जाती हैं, तीनों के उपभाग हैं इसलिए। भाषा विकास का सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की का। नैतिक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का। सॉरी, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे का नहीं है, बल्कि ये हो गया आपका कोहलबर्ग का। ये मिस्टेक हो गया यहां पर, ये कोहलबर्ग का है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि नैतिकता के बारे में जीन पियाजे ने भी बोला है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का भी है, सॉरी याद आ गया, जीन पियाजे का भी है और कोहलबर्ग का भी है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने कहा कि नैतिकता जो है वो कुछ अलग प्रकार से इन्होंने बताई है, वो आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत यूरी ब्रोनफेल्डर, ये एग्जाम के अंदर जो है वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं बल्कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। यूरी ब्रोनफेल्डर एचटेट के अंदर जो है वो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खासकर पीजीटी के अंदर, पीजीटी और टीजीटी दोनों के अंदर जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद या सामाजिक निर्मितवाद का लेम वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगला अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक कौन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है, संयोजनवाद का सिद्धांत है, बंध का सिद्धांत है। ये सारे के सारे एक ही सिद्धांत के नाम है, ये किसका है, E.L. थॉर्नडाइक का। किसका, E.L. थॉर्नडाइक का। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत I.P. पावलव। और ये आपसे अगर ये पूछ ले कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर किया गया था, तो ये किया गया था कुत्ते पर प्रयोग किया था I.P. पावलव ने। क्योंकि कई बार क्या है, हमने ये याद रखते हैं कि I.P. पावलव ने जो है वो कुत्ते पर जो है वो किया, लेकिन कई बार ये अगर डायरेक्ट पूछ ले कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर किया गया, तो ये कुत्ते पर किया गया था, कुत्ते के वो लार वाला ये सिद्धांत है, ठीक है। और इन्होंने जो है थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, तो ये किया था बिल्ली के ऊपर, बिल्ली पर किया था, ठीक है। कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत C.S. हल का है। कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत C.S. हल का है। और अंतर्दृष्टि अशुद्ध का सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, कोलर, मैक्स वर्दिमर और कोफ्का। ये कोलर, वर्दिमर और कोफ्का है, इन्होंने जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। जो सिद्धांत किस पर किया गया था, तो ये चिंपैंजी पर किया गया था, चिंपैंजी के ऊपर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये जो है वो आपकी RS थ्योरी है, रिएक्शन स्टिमुल थ्योरी है। ये एकमात्र थ्योरी है जो कहती है कि पहले रिएक्शन हो, फिर उसके बाद में जो है प्रोत्साहन के तौर पर स्टिमुल हो। तो ये BF स्किनर का है, हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं जाकर के पूरा डिटेल वीडियो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बेंडूरा का है। बेंडूरा कहता है कि हम जो समाज में जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो इनका जो है वो एक्सपेरिमेंट जो किस नाम से, बोबोडोल के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है, बोबोडोल के नाम से जो प्रसिद्ध है वो एल्बर्ट बेंडूरो का है, जिसमें बच्चों को फिल्म दिखाई थी इन्होंने, ये वाला। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पहले पूछा जा चुका है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत ये है अब्राहम मैस्लो का। किसका है ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है।
मानवतावादी सिद्धांत भी कैसे इसको, या फिर आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अगला है अधिगम का क्षत्रीय सिद्धांत, कर्ट लेविन का है। ये जो है वो कर्ट लेविन का सिद्धांत है, अधिगम का क्षत्रीय सिद्धांत, या तलरूप का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, तलरूप सिद्धांत कहते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो है वो एडवर्ड टॉलमैन का है। और समीपता अनुबंधन सिद्धांत या स्थानापन्न सिद्धांत एडविन गुथ्री का है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एचटेट में खासकर जो है एचटेट में ये कई बार पूछा गया है। एडविन गुथ्री के द्वारा जो कौन सा सिद्धांत दिया है, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत या स्थानापन्न सिद्धांत। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल का है। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत रॉबर्ट गेने का है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार एग्जाम में देखा गया है। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत जो है रॉबर्ट गेने का है। अगला अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत है। अधिगम जो है वो जो स्थानांतरण होता है उसका, उसके सिद्धांत है। जैसे समान तत्वों का सिद्धांत है, ये एल थॉर्नडाइक का है। सामान्यीकरण का सिद्धांत है CH जड का है। और सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत जो है ये स्पीयरमैन का, आप इसको G और S फैक्टर से, यानी G सामान्य और S जो है स्पेसिफिक विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये समझ सकते हैं। मानसिक शक्ति का सिद्धांत ये फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट का है। और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स का है। और मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रीगर और बैगले का। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। अगला है अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत, और आज की वीडियो के अंतिम में ये स्लाइड मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसको मैकडूगल का कहा जाता है। मूल प्रवृत्तियां होती है, इन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं ये मैकडूगल ने बताई हैं। तो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। सक्रियता सिद्धांत सोलेबरी और मेल्मो व लिंसले। संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत है चैपलिन, कोफर और एप्पल का है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, ये जिसको हम आवश्यकता वाला कहते हैं, ये किसका है, मैस्लो का आत्मसिद्धि वाला, है ना। मैस्लो का, इब्राहिम मैस्लो ने एक सिद्धांत और दिया जिसको हम कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। ये आत्मसिद्धि का सिद्धांत है, ये प्रेरणा से संबंधित है और वो अधिगम से संबंधित है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये डेविड सी मैक्लीलैंड, ये इनका ये सिद्धांत है। ठीक है, और इसके बाद जो है व्यक्तित्व वाले आपके सिद्धांत आते हैं, इनको जो अगली वीडियो में करेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये आपके सिद्धांत है प्रमुख, आप इसको थोड़ा सा आराम से जो है वो देख सकते हैं, और इसको स्लो मोशन में करके, या फिर आप जो है इसको थोड़ा सा, मैंने जल्दी में करवाया और कम समय में करवाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।